ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनि जी, आप मुझे यह बताइए कि जो अनिरुद्ध जी से उनका विवाह उषा से हुआ। उषा जो थी बाणासुर की पुत्री थी और इस बात को लेकर श्री कृष्ण और शंकर भगवान का बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। मुझे इसके बारे में पूरे तरीके से जानना है, तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अब सुखदेव जी बताते हैं कि बाणासुर, जो कि हम बलि की कथा पहले ही जान चुके हैं, जो वामन अवतार की कथा थी, उसमें बलि पर भगवान ने कृपा की थी। अब जो बलि था उसके 100 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। बाणासुर बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, उनकी आराधना करता था, पूजा करता था, उनको सब कुछ मानता था और उनकी भी उन पर विशेष ही कृपा थी। उनके पास सब कुछ था, नौकर चाकर, घर परिवार, महल राज्य, संपत्ति संपत्ति से संपन्न थे। यह सब होते हुए एक बार शंकर जी तांडव कर रहे थे, तो उसने उसकी 1000 भुजाएं थी। जो बाणासुर था उसने अपनी 1000 भुजाओं से बड़े बाजे बजाए और उन बाजों को सुनकर शंकर जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मांगो, तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। बाणासुर कहता है कि आप इसी नगर में रहकर हमारी रक्षा कीजिए और यहीं रहिए। भगवान शंकर से एक दिन उनकी भेंट होती है। भगवान शंकर बहुत ही सुंदर है, जैसे कि हमारे श्री कृष्ण का रूप है। कहीं वह भूतों के राजा भी कहे जाते हैं, तो उसी प्रकार से उनका रूप भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वह बहुत सुंदर है। और कृपा करने की बात आती है तो वह श्री कृष्ण से कम भी नहीं है। योद्धा में बात आती है तो वह भी श्री कृष्ण से कम नहीं है। सच कहा जाए तो श्री कृष्ण और श्री शंकर जी, यह सभी विष्णु भगवान के एक अंश ही हैं। तो इस प्रकार शंकर जी की कृपा हो रही है बाणासुर पे, और बाणासुर एक बार कहता है कि मैं अपनी 1000 भुजाओं से तंग आ गया, मुझे तो ये अपने शरीर पर अब भार लगने लगी है। एक बार मैं दिग्गजों से लड़ने गया, कोई तो मुझसे युद्ध करे, कोई तो मेरा सामना करे, कोई मेरी बराबरी का ही नहीं है, और वो दिग्गज भी भाग खड़े हुए। कहता है कि जब मैं चलता हूँ तो यह पहाड़ों पर टकराती हैं, पहाड़ टूटकर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार वह कहने लगा। इस पर भगवान शंकर थोड़े से क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे मूढ़, जब तेरी ध्वजा गिर जाएगी ना तो तुझे मेरे जैसा एक योद्धा मिलेगा, और उस योद्धा से तेरा युद्ध जब होगा तब तो मैं तेरा ये जो घमंड है वह चूर चूर हो जाएगा। अब दुर्बुद्धि थी किसकी? बाणासुर की। बाणासुर इस बात को हर्ष में ले गया, बड़ा खुश हो रहा है इस बात को लेके। आहा हा, मेरा युद्ध होगा किसी से, कोई तो मुझे हराए। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उषा बहुत ही एक सुंदर कन्या थी। एक बार स्वप्न में उसके आता है कि वह अनिरुद्ध जी को देख रही हैं। अब अनिरुद्ध जी को देखते ही उनका मन उन पर मोहित हो जाता है और कहती हैं कि तुम ही मेरे प्राण वल्लभ हो। उसी समय उनकी नींद खुल जाती है। सोच विचार करती रहती हैं। एक मंत्री हैं जो कि बाणासुर के हैं, कुंभबाण। तो उनकी एक पुत्री है जिसका नाम है चित्रलेखा। ये चित्रलेखा और उषा सहेलियां हैं। तो एक बार उषा अपने मन की बात कहती हैं, चित्रलेखा से कहती हैं, मुझे ऐसे ऐसे एक स्वप्न आया। उसमें मुझे एक बड़े ही सुंदर पुरुष दिखाई दिए, जिनका रंग थोड़ा सा सांवला था। उनकी भुजाएं थोड़ी सी लंबी थी और वो दिखने में बड़े ही सुंदर थे। मेरा मन तो उन पर मोहित हो गया और मेरे तो प्राण वल्लभ अब वही हैं, मैं तो उन्हीं से ही विवाह करना चाहती हूँ। इस प्रकार कह रही हैं। उषा कहती है कि तुम चिंता ना करो। चित्रलेखा कहती है कि तुम चिंता ना करो, वो त्रिलोक में कहीं भी हो, मैं उसका चित्र बनाऊंगी और तुम उस चित्र को पहचान लेना, फिर वो कहीं भी हो उसे मैं तुम्हारे पास ले आऊंगी। उन्होंने बड़े चित्र बनाए, कभी गंधर्वों के बनाए, शंकर जी के बनाए, बलराम जी के, उसके बाद श्री कृष्ण जी के। तो इस प्रकार चित्र बना रहे थे। उन्होंने अनिरुद्ध जी का भी चित्र बनाया। वह समझ गए कि अनिरुद्ध जी अब हैं, जिनको उन्होंने स्वप्न में देखा था। और जैसे ही उन्होंने चित्र देखा, उषा ने देखते ही कहा कि यही मेरे प्राण वल्लभ है। अब जान गई चित्रलेखा, वह एक योगिनी थी, यानी उनके पास योग सिद्धि थी। वह आकाश मार्ग से द्वारका जाती हैं और अनिरुद्ध जी को वहां से उठाकर अपनी योग सिद्धि के द्वारा वहां ले आती हैं।
अब अनिरुद्ध जी का मिलन होता है उषा से और वह बहुत ही प्रसन्न है। दिन दुगना रात चौगुना वह उनकी सेवा करा करती थी और इसी प्रकार से उनके प्रेम में भी बढ़ोतरी होती गई। अनिरुद्ध जी का जो मन था वह वश में हो गया था उषा के। उषा ने अनेकों प्रकार से अपना उनको रिझा लिया था। अब वह उन्हीं के पास रहते थे। काफ़ी समय व्यतीत हो गया था उनके पास रहते हुए और कुँवारेपन का जो उनका था वह तो सब खत्म हो चुका था क्योंकि अनिरुद्ध जी सहवास में आ गए थे उनके साथ। तो यह सब चल रहा था। एक निशान होते हैं शरीर पर, तो वो पड़ने जब शुरू हुए तब पहरेदारों ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है। उड़ जाते हैं बाणासुर के पास, कहते हैं कि इस प्रकार हमने यह देखा है, यह तो कुल पर कलंक लग जाएगा। यह जो आपकी पुत्री है यह पक्का किसी पुरुष के साथ संबंध में है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। बाणासुर थोड़ा क्रोधित होता है, कहता है यह क्या सुनने पड़ रहा है मुझे। वह तुरंत महल में जा धमकता है। वहां देखता है कि उनकी जो पुत्री है वह अनिरुद्ध जी के साथ बैठी हुई है। उन्होंने एक माला धारण कर रखी है और उस माला का जो केसर है वह उनके वक्षस्थल पर लग रहा है। तो इस प्रकार जब वह उन्हें देखते हैं बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं और जब अनिरुद्ध जी देखते हैं कि बाणासुर अपनी सेना के साथ आया है तो वह उसी समय परिघ लेकर अपने हाथ में खड़े हो जाते हैं। उनकी स्वयं सेना जो जो उनको पकड़ने का प्रयास करती है अनिरुद्ध जी उन सबका वध करते जाते हैं। बाणासुर देखता है कि मेरी सेना का संहार हो रहा है तो वह उन्हें नागपाश से बांध देता है और जब उन्हें नागपाश से बंधा देख उषा देखती है तो उसकी आंखों के अश्रु नहीं रुकते।